अगर पवन सिंह का जादू चल गया तो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ जाएगा। नहीं, देखिए विशाल, बिहार इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में कई ऐसी सीटों पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो बड़े बड़े दिग्गजों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा कौन उम्मीदवार? उपेंद्र कुशवाहा जो अपने आप में एक बड़े नेता हैं बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा जिनको मोदी का साथ है, जिनको चिराग पासवान का साथ है, जिनको नीतीश कुमार का साथ है, जिनको मांझी का साथ है। अब सवाल यह है कि खाली झमकौला से हुई पावर आईजी से शुरू होला। आप समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पवन सिंह का जादू चल गया तो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ जाएगा, पड़ सकता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। सर, राजनीतिक भविष्य की बात करें उपेंद्र कुशवाहा की तो संकट में पड़ जाएगा जिस तरीके से बात। नहीं, देखिए विशाल, बिहार इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में कई ऐसी सीटों पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो बड़े बड़े दिग्गजों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। पूर्णिया में आपने पप्पू यादव को देखा, हिना साहब को आप सिवान में देख रहे हैं, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन बड़े बड़े दिग्गजों की परेशानी बढ़ा रखी है उन्होंने। और वो चुनाव जीतने की रेस में है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीत जाएंगी या पप्पू यादव चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अगर जीत जाए तो हैरानी नहीं होगी। ऐसी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं अपनी अपनी सीटों पर। और काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह का भी यही हाल है। पवन सिंह ऐसा नहीं है कि सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या बस लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और वहां से जो जमीनी खबरें सामने आ रही हैं, वहां की जो जमीनी तस्वीर से निकलकर सामने आ रही है, कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हार ही जाएंगे या पवन सिंह जीत ही जाएंगे, लेकिन जो वहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जो सीपीएम के उम्मीदवार हैं, वहां वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। और अब लड़ाई रह गई है उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच, और बहुत कांटे की लड़ाई रह गई है। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत हल्की लड़ाई है या उपेंद्र कुशवाहा एक तरफा जीत गए हैं, बल्कि काराकाट के बारे में ये बात कही जा रही है कि पवन सिंह का पलड़ा ज्यादा भारी है, उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा कौन उम्मीदवार? उपेंद्र कुशवाहा जो अपने आप में एक बड़े नेता हैं बिहार में। कुशवाहा वोट बैंक का इलाका माना जाता है काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा प्रभाव है। उपेंद्र कुशवाहा जिनको मोदी का साथ है, जिनको चिराग पासवान का साथ है, जिनको नीतीश कुमार का साथ है, जिनको मांझी का साथ है, और उस उपेंद्र कुशवाहा पर निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह भारी पड़ गए हैं। और सिर्फ इस वजह से कि पवन सिंह की अपनी एक पॉपुलैरिटी है, अपना एक उनका दर्शक वर्ग है, श्रोता वर्ग है, सामाजिक समीकरण भी है। सामाजिक समीकरण भी है। जिस जाति से वो आते हैं वो जाति भी बहुतता में है। लेकिन पवन सिंह का बहुत राजनीति में कोई उत्कृष्ट योगदान तो है नहीं, लेकिन फिर भी पवन सिंह भारी पड़ गए हैं। और पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक निकाला नहीं है, तो एक खेल यह भी है। देखिए, मनोज तिवारी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनका कद लगातार बढ़ता गया बीजेपी में। तो राजनीति में आने से पहले उनका राजनीति में क्या उत्कृष्ट योगदान था? पॉपुलैरिटी के दम पर ही वो चुनाव जीत गए, और पॉपुलैरिटी के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था। रवि किशन, निरहुआ, सबके साथ यही हुआ। पवन सिंह को भी आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह को यह मंजूर नहीं था। तो पॉपुलैरिटी कई बार चुनावी मैनेजमेंट पर भारी पड़ जाती है। पॉपुलैरिटी कई बार राजनीतिक दिग्गजों के जो जातीय समीकरण होते हैं, जो सियासी समीकरण हैं, वो भारी पड़ जाते हैं। और काराकाट में मैं यही होता हुआ देख रहा हूं। काराकाट लोकसभा सीट पर यही होता हुआ दिख रहा है और पवन सिंह भारी पड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या पवन सिंह अगर चुनाव जीत जाते हैं, पावर स्टार के पावर का जादू अगर चल गया विशाल, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ जाएगा? इस सवाल का जवाब हाँ है, वाकई संकट में पड़ जाएगा। और ये बात इसलिए नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाएंगे। दरअसल ये बात इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में तुरंत विधानसभा के चुनाव भी हो सकता है इसी साल हो जाए, और तय समय पर हुए तो 2025 में होंगे। तो 2025 भी कहाँ दूर है, आधा 2024 हम लोग पार कर चुके हैं, मई अब खत्म होने को है। तो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा
कि पूछ क्या होगी, किस गठबंधन में होगी। अगर वो अपनी सीट भी हार जाते हैं तो उनका बार्गेनिंग फैक्टर कमजोर होगा, बेहतर डील उनकी दलों के साथ नहीं हो पाएगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा के सामने। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा के सांसद बनते हैं, तो वो पहले भी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं, इस बार भी केंद्र सरकार में मोदी कैबिनेट में उनको जगह मिल सकती है। तो जीत जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, हार जाएंगे तो बहुत कुछ गंवा देंगे। और 2020 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी जो उनका गढ़ नक्षत्र है वो खराब हो जाएगा, अच्छी बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी गठबंधन को लेकर, सीटों को लेकर, तो जाहिर है बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। और जब इस तरह से चीजें खत्म होती हैं, इस तरह से जब स्थिति परिस्थिति बिगड़ती है क्षेत्रीय दलों के साथ, उनके नेताओं के साथ, तो पार्टी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पार्टी में भी बहुत टूट फूट होती है, पार्टी भी संकट में आ जाती है। पार्टी पर भी संकट है। पार्टी पर भी संकट है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई लोगों ने उनकी पार्टी छोड़ी है। एक नाम तो रमेश कुशवाहा उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ही पार्टी छोड़ दी और उनकी पत्नी को, विजया लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया नीतीश कुमार ने सीवान लोकसभा सीट से। पार्टी पर भी संकट है, राजनीतिक भविष्य पर भी संकट है, और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, पावर स्टार पवन सिंह। और पावर स्टार के पावर का जादू अगर चला तो फिर बहुत मुश्किल है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। देखिए, पावर स्टार का अगर जादू चल गया तो उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक जो भविष्य है वो संकट में पड़ जाएगा। ये 4 जून को पता चलेगा क्या कुछ होता है। लेकिन अभी जिस तरीके से इनपुट मिल रहा है, जिस सर बता रहे थे, जमीनी हकीकत है, भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।